हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम आपको लेकर आए हैं विद इन सेकेंड में स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे दोस्तों, और इत्मीनान के साथ सीखेंगे। जैसे आइए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। 62 रूट अंदर 6241 का वर्गमूल निकालना है। स्क्वायर तो हम आपको निकालना सिखा चुके हैं, लेकिन वर्गमूल निकालना है दोस्तों। देखिए कैसे विद इन सेकेंड में उड़ा देंगे दोस्तों। आप पहले यह बात देखिए कि अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो किस संख्या में एक आएगा, किसके इकाई स्थान पर। तो या तो 1 और 9 के ये देख लीजिए, आप 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिख दिया है ना, तो 1 का इकाई स्थान पर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 1 आ रहा है, और 9 का कर रहे हैं तो इकाई स्थान पर 1 आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, इस संख्या है ना, इस दो डिजिट को हम काट देते हैं। अब हम क्या लिख देते हैं, 62। अब 62 देखेंगे किस किस संख्या के स्क्वायर के नजदीक में है। तो एक 49 है, 7 7 49, एगो 8 8 क्या 64। तो हमेशा हम कम वाला के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं, इसी दोनों के बीच में ना आ रहा है 62, तो हमेशा कम वाले के पास जाते हैं। तो कम किसका हो जाएगा, 7। ये तो हमारा फिक्स हो गया कि 7 हो गया, कम वाले के पास आते हैं। लेकिन अब इकाई स्थान पर अभी ये 1 होगा कि 9 होगा, ये तो फिक्स नहीं है। तो अगर 62 को कहा जाए कि भाई आप दौड़िए भागिए, तो यह पीछे भागेगा तो इसको कितना बहुत चलना पड़ेगा। लेकिन यहां भागेगा 64 के पास तो बहुत जल्दी ही पहुंच जाएगा। तो 64 यानी बड़ा वाला के साथ हम जा रहे हैं, तो इसमें बड़ा वाला को लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। बात समझ गए कि नहीं, नहीं समझे कोई बात नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम बनाना चाहते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 9604। 9604। अब देखिए 9604, तो जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो 4 किस किस में आ सकता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 4 आपका 2 में और 8 में आ सकता है, 2 और 8 में आ सकता है, 2 और 8 में आ सकता है। पता नहीं इसमें 2 आएगा कि 8 आएगा, ये बात नहीं है। चलिए हम इसको काट दिए, इधर वाले 2 अंक आप 96 को लिख दिए। तो 96 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, जरा देखेंगे। तो 9 9 81, ठीक है, और 10 दहाई 100, इसी दोनों के बीच में आता था। हमेशा छोटा वाला के लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका क्या 9, ठीक। अब 96 को अगर दौड़ने के लिए कहेगा तो जल्दी किसके पास पहुंचेगा, 100 वाले के पास पहुंचेगा। यानी बड़ा वाला लिए हैं, बड़ा वाला के पास गए हैं, तो बड़ा वाला के पास गए हैं तो बड़ा वाला डिजिट को लिख देंगे यहां पर। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। बात समझ गए कि नहीं दोस्तों। चलिए, नहीं समझे कोई बात नहीं है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं हम, और क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करेंगे। आइए 18 18 496 496 को लेते हैं। 18 496 का रूट निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, 6 किस में आता है, 6 किसके इकाई स्थान पर आता है। तो 4 के आता है, और किसके आता है, 6 के आता है। अब यही ना दो संख्या, अब लेकिन फिक्स नहीं कि कौन है, 2 डिजिट को काट दिए। क्या लगा हमारा 184। तो 13 13 ही 169, और 14 14 ही 196। 13 13 ही 169 और 14 14 कितना हो जाएगा 196। इसी दोनों स्क्वायर के संख्या के बीच में यह 184 आ रहा है, तो हमेशा छोटा वाला के करीब में लेंगे। ये तो हमारा फिक्स हो गया। लेकिन अब देखिए, जरा देखिए, इस दोनों का अंतर देखते हैं। तो 184 में से इसको घटाइएगा, कितना 184 में से आप घटाइए 169 को, तो 14 में से 9 गया 5, 1 15 आ रहा है। और 196 में से आप 184 को घटाइए तो कितना आ जाता है 2, ठीक है, और 1 12, ठीक है। तो हमको यही ना नजदीक होगा, तो बड़ा वाला के पास गए हैं तो यहां से बड़ा वाला संख्या ले लेंगे। 136 इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे खेल जाते हैं क्वेश्चनों के साथ। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, 5776 लेते हैं। रूट अंदर क्या है 5700 क्या चीज 76।
तो 5776 है। तो कौन को अब देखेंगे किसकी संख्या के इकाई स्थान पर, है ना, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है। तो 6 एक 4 पर आता है और एक किस पर आता है, 6 पर आता है। 4 और 6 पर आता है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम आसानी के साथ उड़ा देंगे। अब इस दो संख्या को हम ऐसे काट दिए। हमारे पास 57 है, तो 57 किस में आता है, 49 और 64 के बीच में आ रहा है। इसी दोनों के संख्या के बीच में यह आ रहा है। तो हमेशा हम कम वाले को लेंगे। तो कम वाला का क्या हो गया, 7। अब 57 को कहेगा भाई दौड़ो, तो 57 64 के पास पहुंचने के लिए इसको कितना घर करना पड़ेगा, 7 घर। लेकिन वही 49 के पहुंचने के लिए 8 घर। तो नजदीक में कौन है, 64 है। तो 64 है, यानी बड़ा वाला के पास गए हैं, तो बड़ा वाला ही आंसर 76 हमारा क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। दोस्तों ऐसे खेलते हैं क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों हमको लगता है कि आप समझ गए, कैलकुलेटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रूट अंदर कितना रहेगा जी, रूट अंदर आप कोई संख्या ले लीजिए। 5184 हम ले लेते हैं दोस्तों, है ना। 5100 क्या ले लिए, 84। अब इसका निकालना है, तो देख लेंगे 4 किस में आता है, तो एक 2 में आता है और 8 में आता है। इसी दो संख्या में 4 आ रहा है इकाई स्थान पर, हमने इसको काट दिया। अब 51 को रखते हैं, तो 51 49 और 64 के बीच में आ रहा है, ये तो परम सत्य है। 51 49 और ये 51 है दोस्तों, इसको ठीक से हम लिख देते हैं, 64 के बीच में आ रहा है। तो अब तो हमेशा कम वाला लेते हैं, 7 हो गया। अब देखिए 51 को 64 में जाने पर बहुत समय लगेगा, लेकिन पीछे आने में हम उसको बहुत कम में जल्दी 2 ही घर में आना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला ले लेंगे, है ना। तो दोस्तों 4 किस पे आ रहा था, तो 4 हमारा इकाई स्थान पर 4, एक 2 का आ रहा था और किसका आ रहा था, 2 दूना 4 और एक हमको आ रहा था 8 8 64। तो हमेशा हम लोग किसके नजदीक में जल्दी पहुंच जाएंगे, तो 49 वाले को। तो ये 72 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों देखिए 49 और 2 51, और यहां पहुंचने के लिए हमको कितना चलना पड़ेगा, 9 और 4 13। तो आप समझ गए होंगे आसानी के साथ। दोस्तों बहुत आसान है और आसानी के साथ खेल सकते हैं क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों आइए दोस्तों एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें, 6 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप 3136 को ले लिए, किसका ले लिए, रूट अंदर क्या हो गया, 3136, ठीक है। अब देखिए 6 किस में आता है, तो एक 4 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 6 आता है, और एक 6 का स्क्वायर करते हैं तब 6 आता है। अब इसमें क्या होगा हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। इस 2 डिजिट को क्या किए, काट दिए। 3 1, अब कौन कौन संख्या के बीच आता है, तो 6 6 1 36, 6 यानी 25 और 36 के बीच में हमारा क्या आ रहा है, 31 आ रहा है। हमेशा जब दोस्तों हम लोग छोटा वाला की ओर लेते हैं, तो 5 तो ले ही लिए। अब देखिए 31 को 36 के पास जाने पर, है ना, कम दूर चलना पड़ेगा। कई घर चलना पड़ेगा, 5 को घर चलना पड़ेगा। 31 5 36 होता है, लेकिन 25 के पास अगर आएगा तो उसको 6 को चलना पड़ेगा। तो जो नजदीक में होगा हम वही इसी के पास जाएंगे। तो नजदीक में कौन है, 36 यानी बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला है तो 6 56 इसका परम सत्य आंसर हो गया। दोस्तों तो क्लियर चीजों को समझ पा रहे हैं दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर समझ रहे हैं दोस्तों, आसानी के साथ खेल सकते हैं क्वेश्चनों के साथ। काफी बेहतरीन ट्रिक सब लेकर आए हैं दोस्तों, और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। जैसे अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए कोई संख्या आप ले लीजिए, 9801 हम ले लेते हैं, 9801, इसका निकालना है वर्गमूल। अब देखिए दोस्तों एक किस में आता है, एक तो 1 का स्क्वायर करते हैं और एक 9 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, नहीं, एक 1 का और एक 9 का। अब हमको ये तो पता नहीं है कि हम क्या लेंगे, चलिए 2 डिजिट को काट दिए। अब यहां पर 98 है, तो किसको किसको हम लिख सकते हैं, तो या तो हम 9 का 81 और 10 का 100 यही ना ले सकते हैं। इसी दोनों के बीच में एक 98 आ रहा है, तो हमेशा हम कम वाला को, ये तो मेरा फिक्स हो गया कि 9 होगा।
98 200 दुइये को घर चलना पड़ेगा दोस्तों, 2 ही घर चलना पड़ेगा। लेकिन इसको यहां तक पहुंचने के लिए कितना घर चलना पड़ेगा, आप देख लीजिए, घटा कर देख लीजिए, 7 1 17। तो दोस्तों हम यहां चले आएंगे आसानी के साथ, यानी बड़ा वाला के साथ जा रहे हैं तो बड़ा वाला 99 इसका परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में उड़ा सकते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा तो आप आसानी के साथ खेल सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको हम स्क्वायर वाले संख्या स्क्वायर निकालने का जबरदस्त ट्रिक बताए हुए हैं दोस्तों। अब जैसे आप स्क्वायर निकाल लीजिए किसी भी संख्या का, जैसे 87 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 87 का स्क्वायर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एक प्लस का साइन दे देंगे। 8 8 क्या होता है 64, 7 7 क्या होता है 49, 8 7 56, 56 दूना कितना होता है 56 दूना 112 होता है। तो 2 1 1, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, और 6 1 7, कितना आया 7569। रूट अंदर क्या है 7569। अब इसको हम वर्गमूल निकालने के लिए अगर कहा जाए तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान देंगे। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान। अब देखिए, अब हम लोगों को करना क्या है कि इकाई स्थान पर 9 किस में आ रहा है, तो एक 3 पर आ रहा है और एक 7 पर आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा हमको पता नहीं, रिजल्ट अभी पता चल जाएगा। 2 जीरो इसको क्या किए, काट दिए। 75 हम लिख देते हैं, तो 75 64 और किसके बीच में होगा, 64 और 81 के बीच में होगा। हमेशा छोटा वाला के पास जाते हैं तो 8 हो गया, है ना। अब देखिए यहां 64 को 75 में जाने, इस दोनों का डिफरेंस देखिए, तो इसको करना पड़ेगा कम से कम 11, और यहां पर जाने के लिए इसको चलना पड़ेगा 6, है ना। तो हमेशा ये हम बड़ा वाला के साथ चले जाएंगे, क्योंकि यहां इसको आने में कम समय लग रहा है, यहां जाने में ज्यादा समय लग रहा है। तो बड़ा वाला के साथ जा रहा है तो बड़ा वाला जा रहा है, तो बड़ा वाला ही आंसर 87। अभी हम आपको स्क्वायर निकाल कर दिखाया था दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ आप स्क्वायर भी निकालने का आपको तरीका बताया गया है, और ये आपका वर्गमूल निकालने का भी तरीका बता दिया गया है दोस्तों। आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप आसानी के साथ खेल सकते हैं क्वेश्चनों के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका जो ट्रिक मिल रहा है अल्फा स्टडी के द्वारा आपको ट्रिक मिल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्फा स्टडी का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन हो अपलोड करे वीडियो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।